तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। बायोकेमिस्ट्री का एक नया चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें दो ही सेगमेंट पढ़ना है, एक डीएनए के बारे में और एक आरएनए के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के डेफिनेशन से, है ना, कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, क्या काम करता है। न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं सर? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। किसके? न्यूक्लियोटाइड के। जो किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड जो ज्वाइंट होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, आपस में ज्वाइंट रहते हैं, किसके थ्रू? 3 days एंड 5 days फॉस्फेट ब्रिज। फॉस्फेट ब्रिज ये पूरा समझा दूंगा। 3 days क्या होते हैं, 5 days क्या होते हैं, ये सब समझ में आएगा स्ट्रक्चर, है ना। अभी बस इतना लिखो, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, इसका न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है जो कि ज्वाइंट होता है किसके थ्रू? 3 days और 5 days, 3 days और 5 days फॉस्फेट ब्रिज के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो सर ये 3 days 5 days क्या होते हैं, आगे देखेंगे। एक लाइन और पढ़ते हैं। सर ये न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है? तो फालतू का क्यों रहता है ना हमारे बॉडी में, ऐसा है क्या? ट्रांसमीटर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना। क्या काम करता है ये ट्रांसमीटर है किसका? ट्रांसमीटर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है ना। जो एक लक्षण होते हैं पेरेंट्स में, उसको बच्चे तक पहुंचाना, है ना, सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर करना, उस सेकंड जनरेशन फिर अगला जनरेशन में ट्रांसफर करना। आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि सर ये न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, है ना। टाइप ऑफ, अभी ये बताना बचा है न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, 3 days 5 days क्या होते हैं, ये सभी भी बताऊंगा मैं, है ना। अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? हर किसी को पता है, 2 टाइप के। एक को बोलते हैं डीएनए और एक को बोलते क्या? आरएनए। तो 2 टाइप के होते हैं ना। एक को बोलते हैं डीएनए और एक को बोलते हैं आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी बोलना है, डाईऑक्सी बोल देते कई लोग, है ना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक क्या होता है, एक को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताए थे कि जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? पॉलीमर। तो नया हेडिंग, है ना, कि न्यूक्लियोटाइड क्या है सर। अब ये भी तो पता होना चाहिए, हमें ये भी नहीं पता रहेगा तो क्या मतलब, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। फार्मासिस्ट के एग्जाम में, छोटा मोटा फार्मेसी के एग्जाम में इसका मतलब पूछ देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है ना, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है। ये 2 चीज पूछता है, एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड पहले देखते हैं। जब कोई नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस यानी कि इसमें प्यूरिन प्यूरिन वाला मॉलिक्यूल हो सकता है या पायरिमिडिन वाला हो सकता है, ठीक। नाइट्रोजिनस बेस और उसके साथ में पेंटोस शुगर और साथ में क्या हो, फॉस्फेट ग्रुप हो, तब इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप।
तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप तीनों मिला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड, है ना। टाइड मतलब टी, और टी से क्या निकलेगा, थ्री कंपाउंड आपस में जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, है ना। ऐसे याद रखना है, 3 कंपाउंड। तो 3 कौन कौन से कंपाउंड है, एक बेस है, बेस मतलब क्षार, और कौन सा बेस, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो वाला बेस, ठीक है। ऐसे ऐसा बेस वाला क्षार नहीं भैया, बेस मतलब कि एक न्यूक्लियस रहेगा, उसको बेस मान रहे हैं ना, तो एसिड बेस वाला नहीं होगा। चलो ठीक है। पेंटोस शुगर रहेंगे, या तो राइबोज रहेंगे या तो डीऑक्सो राइबोज रहेंगे, है ना। और नेक्स्ट फास्फेट ग्रुप। तो 3 चीज मिला के क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। एक नया टर्म्स आते हैं न्यूक्लियोसाइड, और दोनों में डिफरेंस पूछते हैं, और दोनों एकदम सिंपल है। न्यूक्लियोटाइड समझ गया, 3 चीज, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में बस एक चीज नहीं रहता है, न्यूक्लियोसाइड, साइड लिखा है मतलब एस आ जाएगा, है ना। न्यूक्लियोसाइड मतलब एस लिखा है ना, एस। तो इससे क्या समझेंगे सर, एस मतलब जिसमें क्या हो, सिर्फ बेस हो और क्या हो, उसमें शुगर हो, है ना। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज होते हैं, शुगर, एस मतलब शुगर, और प्लस बेस। बेस कौन सा बेस सर, यही प्यूरिन पायरिमिडिन वाला, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, कुछ भी हो सकता है, वो नाइट्रोजनस बेस में होते हैं। अभी पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, आरएनए में क्या होता है, सब पढ़ेंगे अभी, है ना। अभी देख रहे थे न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जिसमें शुगर हो और जिसमें बेस हो। इसमें फास्फेट नहीं रहेगा, है ना, इसमें फास्फेट नहीं रहेगा, खाली क्या रहेगा, शुगर और बेस, उसे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और न्यूक्लियोटाइड क्या बोलेंगे, जिसमें तीनों रहेगा, बेस, शुगर और फास्फेट। चलो समझ में आया, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के क्या बनाया है, डीएनए, है ना। अब समझ में आया न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होते हैं, बेस, शुगर, फास्फेट ग्रुप का एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, एक कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए बनता है ना। चलो आगे देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं ना बेस, ये बेस इसको पढ़ना है डिटेल में, नाइट्रोजनस बेस। चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, नाइट्रोजनस बेस। ऐसा बेस मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन हो, उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। ठीक, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। डीएनए में अलग होते हैं, आरएनए में अलग होते हैं। डीएनए में कौन कौन से होते हैं और आरएनए में कौन कौन सा होते हैं, आरएनए। चलो भाई प्यूरिन की बात करते हैं। तो प्यूरिन में कौन कौन सा, तो देखो कैसे याद करना है ना, कैसे याद करना है कि प्यूरिन में क्या आएगा और पायरिमिडीन में क्या आएगा। अब शादी वादी हो जाएगा, है ना। अब लड़की लड़का शादी होने के बाद जाएंगे तो लड़की बोलेगी, ए जी पानी पूरी खिलाओगे क्या, है ना। तो क्या बोलेगी वो, ए जी। अब भाई नाम तो नहीं ले सकते, हिंदुस्तान है ना, पति का नाम लेना शोभा नहीं देता, ऐसा कई लोग बोलते हैं भाई, लेकिन कई लोग ले लेते हैं, वैसे नहीं लेते हैं ना। जनरली क्या होते हैं, अपने पति का नाम ले क्या तो क्या बोलते हैं, ए जी। ए जी सुनते हो, पानी पूरी खिलाओगे क्या। अब वो तो मजबूर है, फंसा हुआ है, वो खिलाएगा नहीं कैसे करेगा, नहीं तो घर में आके काटना होगा, है ना। तो मजबूरी में उसको क्या करना पड़ेगा, पानी पूरी खिलाना पड़ेगा। तो क्या बोली वो, ए जी पूरी खिलाओगे क्या, है ना, पानी पूरी, है ना। ए जी मतलब, इसको याद रखना है, पूरी मतलब प्यूरिन आएगा, है ना। कहाँ से आ जाएगा, पानी पूरी से बनेगा क्या, प्यूरिन। अब प्यूरिन मतलब पूरी कौन खा रहा है, बुला रही हो, ए जी पूरी खिलाओगे क्या, ऐसे याद करना, ए जी, है ना। ऐसे याद कर सकते हो, या तो बोल सकते हो कि एक गांव है, एक मतलब ऐसे एक हम लोग मैसेज में लिखते हैं ना, एक गांव है जिसे क्या बोलते हैं, पुरी, जगन्नाथ पुरी जहाँ है ना, उड़ीसा का, ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो। या तो बोल सकते हो पानी पूरी खिलाने के लिए उसने अपने पति से बोला, ए जी पूरी खिलाओगे क्या। तो ए और जी क्या है, प्यूरिन है, तो ए लिखो
और जी लिखो। ए से क्या आएगा, एडनिन। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है ना पेपर में। अभी तुमको लगेगा सर इतना आसान चीज को कैसे बता रहे हो, है ना। ये पेपर में जाओगे ना तो माथा घूम जाएगा यही चीज में, है ना। सिंपल चीजें ही क्या करती, दिमाग खराब। आरएनए में कौन सा रहेगा, आरएनए में भी सेम रहेंगे, एडनिन और ग्वानिन और गुआनिन, ठीक है। चलो पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में क्या रहेगा, सी और टी, ठीक। साइटोसिन, पूरी अगर याद हो गया ना प्यूरिन वाला तो इधर याद हो जाएगा। और इसमें क्या आएगा, थायमिन, ठीक। दूसरे में क्या रहेगा, आरएनए में, आरएनए में एक चीज नहीं रहता है, थायमिन नहीं रहता है, साइटोसिन रहता है। साइटोसिन तो रहेगा, साइटोसिन रहेगा, लेकिन थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। एक डिफरेंस ये है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो पहला क्वेश्चन तो भाई बोलेगा आरएनए में पाया जाता है सर, क्वेश्चन है ना। बोलेंगे किसके जगह पे आया है ना। तो कैसे याद रखना है, यूटी, है ना, यूटी याद रखना है। यूनियन टेरिटरी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश को बोलते यूटी, ऐसे याद रख सकते हो। यूटी करके याद रखोगे तो यूरेसिल किसके जगह में आया है, थायमिन के जगह में। कई बार पूछते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो थायमिन के जगह में आया है, किसके जगह में आया है ना। बहुत कई बार ना ऐसा रहता है, क्वेश्चन देखोगे ना तो अरे यार साइटोसिन गायब होता है कि थायमिन गायब होता है। देखो यूरेसिल तो रहेगा, लेकिन किसके जगह में रहेगा, सी के जगह में रहेगा कि टी के जगह में रहेगा, पेपर में भूल जाओगे तो यूटी याद रखो, है ना। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे, है ना। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि डीएनए आरएनए में कौन कौन सा प्यूरिन होता है, कौन कौन सा पैरिमिडीन होता है। अभी लेटेस्ट 2023 में ही पूछा गया इसके बारे में। तो देखो कितना सिंपल सवाल पूछता है, हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही तो खोजना है जिसमें क्या हो, देखे और फट से टिक लगा दे और 4 नंबर फ्री में। ऐसे अगर 4 नंबर फ्री में पाने वाला अगर आपने 40 क्वेश्चन खोज दिए पूरा पेपर में, 40 क्वेश्चन 125 में अगर आपने 40 क्वेश्चन भी इजी खोज दिए, जिसमें भगवान भी आ जाए तब भी गलत नहीं होगा, 100% सही है, ऐसा वाला खोज दिए 40, तो 160 नंबर तो ऐसे ही हो गया। और 160 नंबर जैसे आया ओबीसी, एससी और एसटी पार, है ना। इतना कटअप में इतना साल के ईयर सारे निकल जाएंगे, बस एक साल को छोड़ के पिछले साल वाले को। जनरल बस बचेगा, इसमें जनरल भी निकल जाएगा ना। जनरल वाले को थोड़ा सा 50 क्वेश्चन खोजना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन सरल सरल खोज दिए ना तो 200 नंबर आ गया, और 200 नंबर आया तो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न इस साल थोड़ा कठिन करेगा। पिछले बार तो थोड़ा इजी कर दिया था, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आएगा भाई, है ना। पेपर थोड़ा ठीक ठाक आएगा। तो हमें क्या करना है, इजी क्वेश्चन को देखना है पहले, उसके बाद देखना है मीडियम में, फिर देखना है टफ में। चलो आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा पूछेगा नहीं ये किसका स्ट्रक्चर है, एडनिन का क्या होता है, ग्वानिन का क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं होते, ठीक है। कि प्यूरिन में कैसा होता है, एक बेसिक न्यूक्लियस बना देता हूँ कि प्यूरिन दिखता कैसे और पायरिमिडीन कैसे दिखता है ना। ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ, क्योंकि सबको पढ़ते जाओगे ना तो कैसा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, भूल जाओगे। तो प्यूरिन कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर पहले ये देखो। प्यूरिन में होता है क्या, 2 रिंग, ठीक है। एक रिंग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, इस रिंग को क्या बोलेंगे, पायरिमिडीन, है ना, इसको पायरिमिडीन बोलेंगे। ये पायरिमिडीन, इसके साथ में क्या रहता है, ज्वाइंट, इमिडाजोल, ये प्यूरिन का रिंग है ना। अलग अलग पोजीशन पे ग्रुप लगाते जाते बनते जाता है, एडनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ऐसे, है ना। पायरिमिडीन, नेक्स्ट क्या है, पायरिमिडीन। मैं पूरा स्ट्रक्चर भेज दूंगा, प्यूरिन पायरिमिडीन में जितना भी आता है ना, एडनिन ग्वानिन सब का स्ट्रक्चर भेज दूंगा, यहाँ लगा दूंगा साइड में, ऐसे इसी नोट्स के ऐसे साइड में रहेगा स्ट्रक्चर, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको याद नहीं करना, उसको देख बस लेना। और अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया है ना, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा। ये पूछ सकता है प्यूरिन का स्ट्रक्चर में कितने रिंग होते हैं या कैसे टाइप से होते हैं, है ना। नेक्स्ट पायरिमिडीन, अब ऊपर जो बना है वही एक सिंगल पायरिमिडीन बनाना है। पायरिमिडीन कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, बस एक बेंजीन रिंग टाइप से 6 मेंबर रिंग रहेंगे, जिसमें क्या रहेगा, 2 नाइट्रोजन रहेंगे,
नाइट्रोजन की वैलेंसी फुलफिल कर दो, बस ये पायरिमिडिन है। तो प्यूरिन में कौन कौन सा रिंग होता है? एक होता है पायरिमिडिन और एक होता है इमिडाजोल। इमिडाजोल बोलते हैं, जो 5 मेंबर रिंग लगा है ना उसे इमिडाजोल बोलते हैं, ठीक है। दोनों रिंग, इसमें खाली एक ही रिंग है, सिंगल रिंग, एक रिंग, एक रिंग। चलो इसमें 2 रिंग है प्यूरिन में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े? देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े न्यूक्लियोटाइड बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, शुगर से बना होता है और फास्फेट ग्रुप से। तो बेस तो हम लोगों ने पढ़ लिए, है ना, प्यूरिन। अब शुगर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फास्फेट ग्रुप पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, जो जो फैक्ट आ रहा है बीच बीच में मैं उसको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। चलो, शुगर, ठीक है। शुगर के बारे में पढ़ते हैं, जो डीएनए में रहते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड में रहते हैं। पहला पॉइंट इसके बारे में, ठीक है। 5 कार्बन मोनोसेकेराइड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में कितने रहते हैं? 5 कार्बन मोनोसेकेराइड। इसी को क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा शुगर पाया जाता है? हेक्सोज शुगर, है ना, ट्राइओज शुगर या पेंटोज शुगर, है ना। तो पेंटोज, पेंटोज शुगर, ठीक, पेंटोज शुगर। अभी पढ़ेंगे डीएनए को डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, आरएनए को राइबोस क्यों बोलते हैं, है ना। चलो भाई, पेंटोज शुगर में क्या होगा? 5 क्या होगा? एटम होगा, है ना। तो 5 एटम पहले बना लो भाई। एक ऑक्सीजन रहेगा, ठीक, ऐसे रिंग में बोल रहा हूँ। बाकी अलग से 5 कार्बन रहेंगे, वो अलग बात है। ये क्या हो गया? एक बेसिक न्यूक्लियस हो गया किसका? इसको क्या बोलते हैं? एक ऑक्सीजन है और 4 अलग से कार्बन है। इस रिंग को कोई बता पाएंगे क्या, क्या बोलते हैं इसको? किसी हेट्रोसाइकिल पता है क्या? नहीं पता है? फ्यूरान बोलते हैं इसे, फ्यूरान, है ना। आप लोग का हेट्रोसाइकिल कैसे है यार? थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, है ना, पहले से। चलो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। CH2 और ये OH। ये है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। किसका? इसे बोलते हैं शुगर का स्ट्रक्चर। देखो 5 कार्बन इसमें, है ना, पेंटोज 1 2 3, ये 4 और ये 5 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़े होंगे क्या सर, हम लोग एक जगह पढ़े थे 3 डेज और 5 डेज फास्फेट ब्रिज से जुड़ा होता है। इससे क्या होता है? हमारा डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फेट ब्रिज से जुड़ा होता है। अब फॉस्फेट ब्रिज के सामने में ना ये लिखा था 3 डेज और ये 5 डेज। तो सर ये 3 डेज 5 डेज है क्या चीज, है ना। देखो पहले समझते हैं ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल, जो एक जगह से दूसरे जगह जोड़ता है उसे ब्रिज बोलते हैं। अब फास्फेट ब्रिज मतलब फॉस्फेट के थ्रू जुड़ा है, फॉस्फेट। तो क्या जुड़ा है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब फॉस्फेट के साथ में जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ता है ना, इस ब्रिज के थ्रू। तो जिस पोजीशन से जुड़ता है ना, उस पोजीशन को बोलते हैं क्या? उस पोजीशन का नंबरिंग। तो यही 3 डेज और 5 डेज। अब देखते हैं सर कैसे। देखो यहाँ 3 पोजीशन है ना, और यहाँ 5 पोजीशन है। तो सपोज करो 3 पोजीशन से एक क्या जुड़ा? एक जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप, सपोज करो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा। तो कहाँ से जुड़ गया सर फॉस्फेट ग्रुप? ये जुड़ा 3 डेज पोजीशन पे। 3 लिखा है, 3 डेज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 डेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो रिंग है, बेस का रिंग, उसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 ऐसे करके। और इसका को क्या करते हैं हम लोग? 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज, ताकि हमें IUPAC नाम लिखने में ईजी हो, ठीक है। चलो, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा एक शुगर से, है ना। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के 3 डेज पोजीशन से फॉस्फेट जुड़ गया। अब ये क्या करेगा? ये CH2OH, ये 5 डेज वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, इस पोजीशन को यहाँ बना दिया। दूसरे न्यूक्लियोटाइड आएगा,
है ना, उसमें भी क्या रहेगा, ऐसे शुगर रहेंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ OH है, ऐसे OH है ना, तो इसके 5 डेज पोजीशन से जुड़ते हैं। दूसरा वाला पहले शुगर के 3 डेज से जुड़ेंगे, दूसरे शुगर के 5 डेज से जुड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू जुड़ा होता है और 3 डेज और 5 डेज बोला जाता है। 3 डेज 5 डेज क्या है, ये पोजीशन है शुगर का, शुगर के पोजीशन है जहां से कहाँ होते हैं, फॉस्फेट जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए आप जब डीएनए पढ़ोगे ना तो ऐसे ऐसा रहता है, 2 शुगर के बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप है ना, इधर शुगर रहता है, इधर शुगर रहता है, ये एडनिन ऐसा जुड़ा रहता है डीएनए, है ना, ऐसे 2 शुगर, फिर इधर आओगे, फिर शुगर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, इधर भी शुगर आएगा, इधर भी शुगर, ऐसे डीएनए में पढ़ेंगे ना तो फॉस्फेट ग्रुप, तो 2 शुगर से जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो एक शुगर के 3 डेज पोजीशन से जुड़ा होता है और एक शुगर के 5 डेज से पोजीशन से, है ना। तो डीएनए क्या होता है, स्टार्टिंग एक बार 3 डेज से लेकर 5 डेज जाता है एक स्टेप, और दूसरा क्या होता है 5 डेज से लेकर 3 डेज। एंटी पैरेलल होता है डीएनए ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा करके 2, एक वाला साइड क्या रहते हैं, 3 डेज से 5 डेज से स्टार्ट होता है और एक वाला 5 डेज से 3 डेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। किसी को समझ नहीं आया क्या, रिपीट करना है क्या कि आगे बढ़े? किसी को लगता है समझ नहीं आया तो माइक में ऑन करके बोल सकते हो, है ना। चलो, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझे क्या, 3 डेज 5 डेज क्या होता है और शुगर क्या होता है। तो शुगर हम लोगों ने क्या पढ़े, पेंटोज शुगर होते हैं, पेंटोज शुगर, ठीक है। क्या होता है, पेंटोज शुगर, और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला जो बनाया हूँ किसमें, ब्लू कलर में, ये पूरा शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे रहेंगे शुगर का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, ये शुगर अपना बन गया, चलो ठीक है। अब शुगर में भी देखेंगे सर, एक को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, है ना, या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सर क्यों बोलते हैं डीऑक्सी, है ना, क्यों बोलते हैं, इसी को समझते हैं। देखो इस OH ग्रुप का ना, जब OH रहेगा यहाँ पास तो इसको बोलेंगे डी राइबोज, डी मतलब डेक्स्ट्रो, है ना, इसे बोलेंगे ओनली लिखो राइबोज, है ना, राइबोज बस लिखो। और जब यहाँ OH ग्रुप नहीं रहेगा, खाली H रहेगा, सपोज करो अब क्या आ गया, अब यहाँ पास ऑक्सीजन गायब हो गया और H आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी। ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव हो जाता, तो इसे बोलते हैं डीऑक्सी, है ना। अब क्या बोलेंगे इसे, यहाँ पास का जो क्या था, OH था, OH अब क्या हो गया, बदल गया किसमें, खाली H में, ठीक। चलो, तो इसलिए इसको बोलते हैं। तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, और आरएनए में क्या होता है, राइबोज। और ये दोनों कौन से फॉर्म में होता है, दोनों होते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म में, डेक्स्ट्रो फॉर्म में होते हैं। डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करे, राइट साइड में या क्लॉकवाइज क्या करे, रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज इसको क्या करे, रोटेट कर दे। जो क्लॉकवाइज या राइट साइड रोटेट कर देता है उस कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रोफार्म, और जो लेफ्ट साइड कर दे उसे बोलते हैं लियोफार्म। तो हमारा डीएनए और आरएनए कौन से फॉर्म में होता है, डेक्स्ट्रोफार्म में, ठीक है। चलो ये पूछ सकता है कि भैया राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर कौन से पोजीशन से डिफरेंस होते हैं, तो ये कौन सा पोजीशन है बताओ, कौन सा नंबरिंग दिया था इसको, कोई बताओ यार फटाक से, है ना, ऐसे चुप चुप से रहोगे, इंटरेक्शन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। ये कौन सा पोजीशन बताया था इसको, जहां पास H लगा है, नंबरिंग बताओ, 1 2 3 4 5, कितना नंबर पे था वो, 6 नंबर। ये कौन बोला 6 नंबर भाई, कहाँ से 6 आ गया बताओ, पोजीशन में, ठीक है। चलो हम लोग क्या पढ़े थे, 1 2 3 पढ़े थे, ये सेकंड पोजीशन है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा ना कौन सा पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन बोलना, सेकंड पोजीशन से डिफरेंस होते हैं। इसमें OH रहता है, एक में OH नहीं रहता है, तो कौन सा पोजीशन पे खेल होता है, सेकंड पोजीशन से। 2013 में पूछा गया है किस कार्बन
2 पोजीशन पे ही क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए हैं भाई, हम लोगों ने पढ़े हैं शुगर, हम लोगों ने पढ़े हैं नाइट्रोजनस बेस, अब लास्ट पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का, वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। 2 टाइप से रहते हैं इसमें, है ना, एक सिंपल एएमपी फॉर्म में रहता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म पे हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, एडीपी और एटीपी, ये ऐड हो सकते हैं एडिशनल, लेकिन जो बेसिकली होते हैं उसमें क्या रहते हैं, ये एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये हो सकते हैं ऑप्शनल में, है ना, एडीपी हो सकते हैं, एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप कैन एडेड हो सकता है, लेकिन जो होता है एक्चुअल में हमेशा, है ना, वो क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। चलो भैया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो हमेशा डीएनए आरएनए के साथ में कौन सा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, एएमपी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब नया हेडिंग डालते हैं, हमारा नया टॉपिक वो क्या है, डीएनए, है ना, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है, वो क्या है, डीएनए, है ना। अब पूरा बेसिक पढ़ लिया हम लोगों ने, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर क्या होते हैं, सारा चीज पढ़ लिए। अब पढ़ते क्या है, डीएनए, है ना, उसके बाद पढ़ेंगे आरएनए, उसके बाद पढ़ेंगे, हो जाएगा कंप्लीट तो एंजाइम। ठीक है, चलो डीएनए क्या होता है, ये पॉलीमर होता है किसका, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का। ठीक, पहला फैक्ट, ये क्या होता है, पॉलीमर है सर, ये पॉलीमर है किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसका पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन और क्या है, ये बेसिक यूनिट है किसका, बेसिक यूनिट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, बेसिक यूनिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, आरएनए, डीएनए, है ना, जीन पूछ देगा, क्या पूछ देगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, तो इसे बेसिक यूनिट मानना भैया, ये बोल देगा। चलो, ये किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, 3 days 5 days फास्फोडाइएस्टर ब्रिज से, फास्फोडाइएस्टर ब्रिज से क्या होते हैं, ज्वाइंट रहते हैं आपस में। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3 days 5 days फास्फोडाइएस्टर ब्रिज से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ब्रिज। चलो नेक्स्ट, डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था, है ना, किसने किया था बताओ तो भाई, किसी को पता है क्या डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था, आवाज आ रहा है क्या किसी को, यस सर। हाँ तो बताओ फिर डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था, किसी को पता है डीएनए किसने बनाया था, सबसे पहली बार डीएनए किसने खोजा था, वाटसन क्रिक है क्या, डीएनए की डिस्कवरी किसने किया था, इसके बारे में बताए थे। हाँ क्या बोले, चलो भाई, वाटसन और क्रिक को नहीं लगाना है डीएनए के डिस्कवरी में, एक बार कोई कंफर्म कर दो तो यार, वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, सर आ रहा। हाँ चलो फिर आगे, डीएनए की डिस्कवरी किसने किया, पूछेंगे ना तो लगाना क्या, फ्रेडरिच मिशनर, फ्रेडरिच मिशनर, वाटसन क्रिक मत मार देना, वाटसन क्रिक कब करना है, जब डबल हेलिक्स मॉडल आएगा ना तब करना है वाटसन क्रिक, आदमी वाटसन क्रिक देखते ही डीएनए के साथ में मार देता है, इसलिए जब तक चारों ऑप्शन देखो ना और क्वेश्चन ना लगाओ तब तक बनाना नहीं सवाल को, कोई भागे नहीं जा रहा है, सवाल गायब नहीं हो जाएगा, है ना। चलो इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल को किसने बताया था, है ना,
डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के इंफॉर्मेशन के बारे में किसने बताया था? जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है करके इंफॉर्मेशन देता है। जेनेटिक मटेरियल है इंफॉर्मेशन, तो ये जेनेटिक मटेरियल है करके सबसे पहले डिस्कवरी मतलब किसने बताया था? देखो डिस्कवरी डीएनए का किसने किया था? फ्रेडरिक मेसनर ने। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है किसने बताया था? 3 साइंटिस्ट थे, एवरी है ना, मैक्लियोड और मैककार्टी। ठीक है, तो क्या याद रखना इसके लिए? ट्रिक क्या याद रहेगा, है ना? इसके लिए याद रखना मैम, है ना, मैम याद रखोगे। मैम ने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल को इंफॉर्मेशन करता है ना, जेनेटिक मटेरियल है हमारा, वो ट्रांसफर करता है जेनेटिक फीचर को। ठीक, ऐसे याद रखना, मैम ने बताया था। तो मैम से याद आ जाएगा कौन कौन सा? मैक्लियोड, एवरी और मैककार्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक इसमें क्या आता है? चारगाफ रूल आता है। चारगाफ रूल, है ना, चारगाफ रूल। ये पूछेगा कि चारगाफ रूल किससे रिलेटेड है। सबसे पहला बात तो ये पूछेगा कि चारगाफ रूल जो है, चारगाफ ये क्या होता है मैं बताऊंगा, है ना। पहले पूछो चारगाफ रूल होता किससे है, किससे रिलेटेड होता है? ये होता है डीएनए के बेस से, डीएनए के बेस के ऊपर डिपेंड करता है। चारगाफ रूल डीएनए से रिलेटेड है और किससे रिलेटेड है? नाइट्रोजिनस बेस से रिलेटेड है, प्यूरिन और पायरिमिडिन से, है ना, ये रिलेटेड है। क्या बोला था चारगाफ? चारगाफ एक साइंटिस्ट था। चारगाफ ने ये बोला था कि डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होना चाहिए, ऐसे बताया था। क्या बताया था चारगाफ ने? जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होना चाहिए। मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन को जितना मिलाओगे उतना क्या होना चाहिए? साइटोसिन और थायमिन भी होना चाहिए। अगर दोनों में से एक कम हुआ तो वो डीएनए नहीं है, ऐसा बताया। ठीक है, क्या बताया था कि भाई एडेनिन और ग्वानिन को मिलाओगे तो क्या होगा? बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज और क्या बोला था? एडेनिन और थायमिन आपस में बराबर होना चाहिए। एडेनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन आपस में बराबर होना चाहिए, ऐसे बोले थे। ऐसा नहीं कि एडेनिन बराबर है साइटोसिन के और थायमिन बराबर है गुआनिन के, ऐसा नहीं। एडेनिन और थायमिन आपस में बराबर होना चाहिए और गुआनिन और साइटोसिन आपस में बराबर होना चाहिए। ये बताया था किसने? चारगाफ ने। डीएनए से रिलेटेड एक रूल दिया था, चारगाफ रूल बोलते हैं। तो पहले पूछेगा चारगाफ रूल क्या होता है, तो बोलेगा डीएनए से रिलेटेड होता है ना। हाँ तो बेस के बारे में बताया था, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं या जो टिपिकल आरएनए होते हैं वो चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता, पहला चीज, है ना। और क्या फैक्ट है? जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या फिर जो टिपिकल आरएनए होता है, टिपिकल, है ना, जो आरएनए होता है, आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। ये क्या करता है दोनों? ये चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो चारगाफ रूल। मतलब इसमें एडमिन बराबर हो चाहे मत हो, कोई मतलब नहीं है। चारगाफ रूल को फॉलो कौन नहीं करता? आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताया था? अब आप लोग का फेवरेट आएगा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। डबल हेलिक्स जो आप लोग देखते हो कुंडलित वाला, ऐसे गोल गोल घूमने वाला, ऐसे 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 क्या है ना, ऐसा दिखता है डीएनए का। इसको सबसे पहले बार किसने बताया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, है ना, किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था उसका? जेम्स वाटसन नाम था उसका। और क्या था उसका नाम? फ्रांसिस क्रिक। तो हम दो चीज याद रखते हैं, वाटसन एंड क्रिक करके। ठीक है, कब किया था इन्होंने?
इन्होंने किया था 1953 में बताया था। तो कई बार पूछ देंगे ईयर, नाइपर वगैरह में वैसे ही पूछ देते ईयर को, ठीक है। इसके लिए इसे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962, ठीक है। चलो अब उसी को पढ़ते हैं, किसको, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इसी डबल हेलिकल मॉडल या फिर डीएनए मॉडल पढ़ते हैं हम लोग, है ना, उसी को डीएनए मॉडल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे, डीएनए मॉडल, जो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था ना, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, डीएनए क्या होता है ना, तो डीएनए में क्या होता है सर, इसमें होता है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड का मतलब ऐसा घूमता नहीं है, ऐसा डीएनए ऐसे घूमता है ऐसे, है ना, ऐसे घुमा रहता है। तो ये जो बनता है ये रोटेशन राइट हैंडेड साइड रहता है, ऐसे राइट साइड यानी क्लॉकवाइज घुमा रहता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। इसका घुमावट कैसा होता है, जो घूमता है वो रोटेशन कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड होता है। दूसरा, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक। एंटी पैरेलल मतलब अगर ये 3 डेज से सिंथेसिस स्टार्ट हुआ इस साइड, है ना, 5 डेज तक गया है, तो यहाँ क्या होगा, 5 डेज से लेकर 3 डेज स्टार्ट होगा, ऐसे एंटी पैरेलल, उल्टा, एक ऊपर जा रहा है सपोज तो एक नीचे आ रहा है, ऐसे, है ना, एंटी पैरेलल होते हैं। तो ऑप्शन पूछेगा डीएनए इज एंटी पैरेलल, है ना, पैरेलल, है ना, बोथ और नन ऑफ द अबव ऐसे करके, तो एंटी पैरेलल लगाना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे सिंपल सा। चलो इसकी जो डायमीटर है, हेलिक्स की डायमीटर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट, और एक बार जब रोटेट करता है वो कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार ऐसा रोटेट करता है, ये कितना रहता है, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ जुड़ा होता है सर, एकदम देखो स्ट्रक्चर कैसे भी बनाओ याद होना चाहिए। यहाँ जुड़ा होता है क्या, शुगर, है ना, शुगर, 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 ऐसे। और इसके साथ में क्या जुड़ा होता है, हमारा नाइट्रोजिनस बेस, है ना, एस मतलब शुगर। एक में रहेगा क्या, ए के साथ में टी जुड़ा रहेगा, है ना, ए के साथ में क्या जुड़ा रहेगा, टी जुड़ा रहेगा, ए के साथ में टी। तो ए और टी आपस में 2 बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एडेनिन और थायमिन। अब ग्वानिन और साइटोसिन क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो बॉन्ड है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, जी और सी और ए और टी के बीच में ये जो बॉन्ड लगा है ना वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये पूछ देगा ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, या टी ए के बीच में, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल, है ना, तो ऐसे आ रहा है। और 2 शुगर के बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है ऐसे, ठीक, ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। बाकी सेम रहेगा, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे बना लो रैंडम जैसे भी बने, बाद में हम इसमें लगा लेंगे स्ट्रक्चर में, है ना। चलो भाई डायग्राम पे ध्यान मत दो यार, कॉन्सेप्ट पर तो, है ना, डायग्राम कुछ नहीं काम आएगा पेपर में। चलो एक और, इसमें और क्या बच गया, एक बार ऐसा घूमता है ना तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का ऐसा पेयर लग, ये क्या है, देखो ऐसे डंडा जैसा दिख रहा है ना, मतलब इसमें ए टी सी जी सब है, मैं ऐसे ऐसे दिखाया जाता है इसको। तो ये कितने होते हैं, एक बार यहाँ से लेकर घूमेगा तो कितना होगा, ऐसे 10 होते हैं, 10 कितने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं ईच टर्न में, है ना, न्यूक्लियोटाइड होता है 10 न्यूक्लियोटाइड होता है पर टर्न। एक बार जैसे घुमा ना, एक बार जैसे रोटेट हुआ है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड के क्या होंगे, चैन होंगे पर
टर्म। ठीक, ये फैक्ट है। ठीक है, चलो भाई, और क्या बचा इसमें? हाँ, और ये एक पेयर, एक न्यूक्लियोटाइड पेयर, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा था? 0.34 नैनोमीटर, है ना? ठीक है, तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर, जो कि कहाँ लिखा है? ये एक बार रोटेशन करने में। ठीक है, एक दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर, है ना? और 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड के, सॉरी, क्या होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड के पर टर्न में क्या होते हैं? पेयर होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, गुआनिन, साइटो, ऐसा 10 तो क्या होगा इसमें लगा होगा? पेयर। ठीक है, इतना ही पढ़ना है डीएनए के बारे में, है ना? और क्या बोलना है इसको? डीएनए क्या होता है? डीएनए खुद ही पता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना? इसको डीऑक्सी पढ़े हम लोग, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या होता है सर? लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, बस डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, और क्या फैक्ट बचा इसके बारे में? एक और समझते हैं, अगर हम डीएनए को क्या करें, है ना, हीट कर दे या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या एल्कोहल के साथ में ट्रीट कर दे, है ना, वो एक थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप से पार्ट है, उसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। डीएनए है, डीएनए को हम लोगों ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में या तो एल्कोहल के साथ में हम लोगों ने क्या करा दिया? ट्रीट करा दिया, हीट कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन होगा, है ना? क्या होगा? डीनेचुरेशन, यानी कि क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेल्टिंग। इसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं डीनेचुरेशन को। ठीक है, जब डीएनए को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कोहल के साथ में हीट कर देते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। ब्रेक डाउन हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। अब हीट किया तो ठंडा करेंगे, तो दो टाइप से कूल कर सकते हैं हम इसको। एक लोग क्या करते हैं? स्लोली कूल करेंगे, स्लोली, धीरे धीरे, है ना, स्लोली क्या करेंगे? इसको कूल करेंगे। और एक क्या करेंगे? रैपिडली कूल कर देंगे। फ्रिज वगैरह में फटाक से डाल दिए, है ना, एकदम रैपिडली बर्फ बर्फ डाल दिए इसमें, ऐसे, इस टाइप से रैपिडली कूल। तो जब हम स्लोली करते हैं ना, तो फिर से डीएनए बनते हैं और रिफॉर्म होने लगते हैं, रिफॉर्म होने लगते हैं। क्या? हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर फिर से बनने लगते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है? पूरा बनता ही नहीं है, परमानेंट डीनेचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? परमानेंट ब्रेक डाउन हो जाता है, डीएनए वापस रिकवर नहीं करता। परमानेंट डीनेचुरेशन। ठीक है, परमानेंट क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन हो जाता है। स्लोली करेंगे तो फिर से बन जाएगा डीएनए, और रैपिडली कूल करेंगे तो परमानेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो स्लोली करने से जो फिर से बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनेलिंग। क्या? एने, क्या बोलते हैं उसे? एनेलिंग, है ना, एनेलिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें परमानेंट क्या होता है? खत्म हो जाता है डीएनए, उसे बोलते हैं क्विंचिंग। क्या बोलते हैं? क्विंचिंग। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं एनेलिंग और क्विंचिंग क्या है ना? तो क्या है? रैपिडली कूल करने पे जो बनता है उसे क्विंचिंग बोलते हैं, और स्लोली कूल करने से जो बनता है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? एनेलिंग बोलते हैं। स्लोली में एनेलिंग और रैपिडली में क्विंचिंग, है ना? कैसे याद रखेंगे सर इसमें? एबीसीडी पढ़ते तो क्या आता है? पी, क्यू, आर। तो क्यू के बाद आर आता है, तो क्विंचिंग क्या होगा? क्विंचिंग मतलब रैपिडली होगा, क्विंचिंग मतलब रैपिडली। ठीक, और स्लोली होगा मतलब एनीलिंग होगा। एक को याद रखो, क्यू आर को याद रखो, क्यू आर को। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक और होता है जिसे बोलते हैं फुल्जेंस रिएजेंट। क्या होता है?
ये बहुत पूछते हैं, एक फ्यूजन रिएजेंट कौन सा कलर देता है डीएनए के साथ में, ऐसा करके, है ना। एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टाइप से समझ लो, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन्स रिएजेंट, फ्यूजन्स, ठीक। सल्फ्यूरस एसिड होता है इसमें, क्या, सल्फ्यूरस एसिड। इसका जब हम डीएनए के साथ में क्या कराते हैं, मिक्स कराते हैं डीएनए के साथ में, है ना, तो डीएनए कौन सा कलर का दिखता है, ब्लूइश वायलेट कलर, है ना। डीएनए कौन सा कलर का दिखता है, डीएनए ब्लूइश वायलेट कलर, है ना, वायलेट। और इसको क्या बोलते हैं, मैजेंटा भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मैजेंटा, ठीक है। चलो, इतना ही पढ़ना था किसके बारे में, डीएनए के बारे में। लेकिन थोड़ा सा एक और पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, टाइप्स ऑफ डीएनए के, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल क्लास में आरएनए, और आरएनए को कंप्लीट कर देंगे एक ही लेक्चर में, है ना, ज्यादा नहीं बचे रहेगा उसमें। आरएनए पढ़ेंगे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। इतना में हो जाएगा हमारा क्या, न्यूक्लिक एसिड। 2 लेक्चर लगेंगे इसके लिए। आज हम लोग पढ़ते कहाँ, टाइप्स ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे टाइप्स ऑफ डीएनए, या फिर सुने भी होंगे, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, है ना। तो 3 टाइप के डीएनए होते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जो होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आपस में। चलो आगे बढ़ते हैं ना। टाइप्स ऑफ डीएनए क्या पढ़ने वाले अभी हम, टाइप्स ऑफ डीएनए। 3 टाइप के होते हैं सर डीएनए, है ना। एक को बोलते हैं क्या, ए डीएनए, दूसरे को क्या बोलते हैं, बी डीएनए, और तीसरे को क्या बोलते हैं, जेड डीएनए, है ना। तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितना कितना क्या क्या रहेगा, है ना, कितना पेयर रहेंगे न्यूक्लियोटाइड के, 10 रहेंगे, 11 रहेंगे कि 12 रहेंगे, इसी पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे किसके लिए, फीचर के लिए, फीचर के लिए, ठीक है, एक फीचर के लिए। एक बनाएंगे हम लोग ए डीएनए के लिए, दूसरा बनाएंगे हम बी डीएनए के लिए, और तीसरा बनाएंगे जेड डीएनए के लिए, ठीक है। चलो लिखते हैं इसमें। पहला देखते हैं हम क्या, कौन से बेसिस पे तीनों में कंपेयर करेंगे, है ना। तो पहला क्या देखेंगे, फीचर। दूसरा, टाइप्स ऑफ डीएनए का पहला डीएनए ए डीएनए, दूसरा बी डीएनए, है ना। पता लगाना ये ए डीएनए का ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है। कोई मतलब है कि इसका ऐसी नाम रख दिया, है ना, आप लोग पता करेंगे भाई। इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और तुम इसमें सर्च करोगे तो तुम्हारा माइंड अलग अलग चीजें और सोचेगा, तो इससे लॉजिकल बढ़ता है ना। तो ये सब एक्स्ट्रा काम किया करो, ठीक है। चलो, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। पहला चीज, हेलिक्स का टाइप कैसे होता है, हेलिक्स, हेलिक्स मतलब जो, हेलिक्स मतलब सिंपल समझो, जो ऐसे घूमता है ना, इसी को हेलिक्स बोलते हैं, ऐसे एक बार। तो कैसा होता है, जो घुमाव होता है वो कैसा होता है, ये होता है राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। बी डीएनए भी क्या होता है, राइट होता है, राइट हैंडेड। जेड डीएनए में होता है लेफ्ट। हम तो कभी ये सब ना स्टेटमेंट वाइज पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ डीएनए, बोल देगा कि इन बी डीएनए हेलिक्स इज लेफ्ट हैंडेड। अब वही क्वेश्चन कठिन हो जाता है ना, बस उसको सेंटेंस में दे दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी उसमें पता चलता है, वो सही हो जाता है आंसर। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ए बी सी डी, और उसके बाद फिर बोथ ए बी, वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, उसको डरा मत करो, क्वेश्चन भले बड़ा दिखता है लेकिन इजी होता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ईच टर्न। पहला क्या पढ़े, हेलिक्स, दूसरा क्या पढ़े, डिस्टेंस ऑफ ईच टर्न।
एक बार मुड़ने के बाद दूसरा जो मुड़ता है तो दोनों टर्न के एक डिस्टेंस कितना होता है ना, एक टर्न का डिस्टेंस कितना होता है नैनोमीटर में। इसमें होता है 3.2 नैनोमीटर ए में, बी क्या होता है 3.4 नैनोमीटर। बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं डबल हेलिक्स तो हम लोग पढ़ते हैं बी डीएनए के बारे में। देखो 3.4 पढ़े थे ना ऊपर में, यहाँ पास है ना, यहाँ पढ़े ना 3.4, तो है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें होता है 4.5 नैनोमीटर, सबसे बड़ा जो डीएनए होता है वो जेड डीएनए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न, ठीक है, क्या होते हैं वो 11। इसमें 11 होंगे एडीएनए। हमारे वाला जो पढ़े थे उसमें कितना था 10 न्यूक्लियोटाइड थे, इसमें कितने होंगे 12। ठीक है, इतना तीनों बस को पढ़ना है ना, इसके अलावा और कोई डिफरेंस दिया होगा उसको मत पढ़ना, वो कोई काम का चीज नहीं हुई है ना। इतना ही पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो। ठीक, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट पूरे डीएनए को। ठीक है, पेज नंबर 17 तक। स्टार्ट कहाँ से किए थे आज, न्यूक्लिक एसिड यहाँ से है ना, 14 से 17। चलो ठीक है, इतना किसी को समझ में आया या फिर नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या बताओ, कहीं कुछ डाउट है, किसी चीज को रिपीट करना है। ठीक है, नहीं भी रिपीट करना, अगर बोलने में हेजिटेट होता है तो मैसेज कर दिया करो, या तो बाद में कोई चीज पर्सनल पूछना तो पर्सनल मैसेज कर दिया करो, सर ये वाला समझ नहीं आता है क्या था, बस उसको मैं लिख के बता दूंगा, हिंदी में लिख दूंगा, छत्तीसगढ़ी में लिख दूंगा, है ना। बेसिकली आपको क्या करना, समझते हुए चलना और याद कर लेना है, जहां जहां फंसोगे वहां वहां याद करना है। जैसे ये आ सकता है क्वेश्चन, कौन सा 11 है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 11, 10 और ये 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकता है ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए में। ठीक है, तो लाइन से याद रखोगे, ए बी जेड तो ऐसे याद हो जाएगा, 11 10 12 ऐसे करके, बीच में 10 रहेगा, आजू बाजू में 11 12 रहेगा, ऐसे भी याद करोगे तो याद हो जाता है। याद नहीं होता बोलोगे तब भी बता दूंगा कैसे याद करना है, याद बस होना चाहिए। जिसका याद हो गया ना उसका पेपर निकल गया, जिसका याद नहीं हुआ ना वो पेपर में हड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और जितना माइंड को ठंडा रखोगे ना उतना क्या होगा, पेपर आसानी से बनेगा। ठीक है,